सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। तो चलिए आज हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सभी देखिए बेटा, सबसे पहले हम चैप्टर से रिलेटेड वर्ड मीनिंग लर्न करेंगे। तो देखिए सबसे पहले है फिक्र। फिक्र मीन्स चिंता या सोच, विचार। नेक्स्ट देखिए मनसा। मनसा मीन्स इरादा। हाथ पांव ढीले पड़ गए। हाथ पांव ढीले पड़ना मीन्स शरीर में शक्ति न रहना। एकादशी। एकादशी होता है एक दिन का उपवास यानी व्रत रखना। आंखों में तितलियां सी उड़ने लगी। आंखों में तितलियां सी उड़ने लगी मीन्स चक्कर आना। ऊब गया। ऊब गया मीन्स मन ऊब जाना, बोरियत होना यानी बोर हो जाना। तरकीब। तरकीब मीन्स उपाय। अचंबा। अचंबा मीन्स आश्चर्य। चट कर जाएगा। चट कर जाना, खा जाना। चट कर जाना, खा जाना। तो चलिए इनको हम दोबारा से लर्न करते हैं। फिक्र। फिक्र मीन्स चिंता, सोच, विचार। फिक्र मीन्स चिंता या सोच, विचार। मनशा। मनसा मीन्स इरादा। हाथ पांव ढीले पड़ गए मीन्स शरीर में शक्ति न रहना। एकादशी। एकादशी एक दिन का उपवास। आंखों में तितलियां सी उड़ने लगी, चक्कर आना। ऊब गया, मन ऊब जाना, बोरियत होना। तरकीब। तरकीब मीन्स उपाय। अचंभा। अचंभा होता है आश्चर्य करना। चट कर जाएगा यानी खा जाना। आई होप आपको लर्न हो गए होंगे। तो चलिए देखते हैं चैप्टर में इनका यूज कैसे होता है। तो चलो बच्चों चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यस बेटा, चैप्टर में हम यहाँ तक कर चुके थे। देखिए सभी, ज्वार भर भी न हटता था लेकिन मगर शेर था कि वहाँ से। लड़का रात को वहाँ पर बैठा हुआ था। हम यहाँ तक कर चुके थे। यस बेटा, अब हम आगे स्टार्ट करेंगे। लड़का जो था पेड़ पर बैठा था और शेर ज्वार भरी तनिक भी वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहा था। हम यहाँ तक कर चुके थे। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे। देखिए सभी, उस जगह से थोड़ी ही दूरी पर एक झरना था। यानी उस जगह से थोड़ी ही दूरी पर क्या था, एक झरना था। शेर कभी कभी उस तरफ ताकने लगता था। लड़के ने सोचा कि शेर प्यासा है। लड़के ने क्या सोचा कि शेर क्या है, प्यासा है, यानी उसे बहुत प्यास लगी हुई है। उसे कुछ आस बंधी, कुछ आशा बंधी कि जो ही वह पानी पीने जाएगा मैं भी यहाँ से खिसक लूँगा। जैसे ही शेर पानी पीने जाएगा मैं भी यहाँ से खिसक लूँगा यानी उतर कर भाग जाऊँगा। आखिर शेर उधर चला। उधर कहाँ, झरने के पास पानी पीने के लिए। लड़का पेड़ से उतरने की फिक्र कर ही रहा था। अब देखिए जैसे कि फिक्र हमने लर्न किया था, फिक्र मीन्स चिंता। हमने अभी लर्न किया था ना, फिक्र मीन्स चिंता। जैसे ही लड़का पेड़ से उतरने की चिंता कर ही रहा था कि शेर पानी पीकर लौट आया। शायद उसने भी लड़के की मनसा समझ ली थी। यानी शायद उसने भी लड़के की मनसा को समझ लिया था। मनसा मीन्स इरादा। अभी हमने लर्न किया था मनसा मीन्स इरादा। वह आते इतनी जोर से गुर्राया और ऐसे एकदम से उछला कि लड़के के हाथ पांव ढीले पड़ गए। हाथ पांव ढीले पड़ना मीन्स शरीर में शक्ति न रहना। मानो वह नीचे गिरा जा रहा हो, ऐसा हो गया। अब उसे मालूम होता था जैसे हाथ पांव पेट में घुसे जा रहे हैं। हाथ पांव पेट में घुसना मीन्स उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। जो तो करके वह दिन भी बीत गया। जो जो रात होती जाती थी शेर की भूख भी तेज होती जाती थी। शायद उसे ये सोच सोच कर, आगे देखिए, शायद उसे ये सोच सोच कर गुस्सा आ रहा था कि खाने की चीज़ सामने रखी है और मैं 2 दिन से भूखा बैठा हूँ। यानी शेर को गुस्सा आ रहा था कि खाने की चीज़ मेरे सामने है, यानी वह लड़का जो शिकार है उसका, और मैं 2 दिन से भूखा बैठा हुआ हूँ। क्या आज भी, देखिए आगे, एकादशी रहेगी। एकादशी मीन्स एक दिन का उपवास। क्या आज भी मेरे लिए एकादशी रहेगी यानी उपवास रहेगा। वह रात भी उसे ताकते ही बीत गई। यानी दिन भी गया और रात भी उसे ताकते हुए बीत गई। अब क्या हुआ, तीसरा दिन भी निकल आया।
मारे भूख के लड़के की आंखों में तितलियां सी उड़ने लगी। तितलियां सी उड़ने लगी, अभी हमने लर्न किया था, तितलियां सी उड़ने लगना यानी चक्कर आना। तितलियां सी उड़ने लगी, उसे चक्कर आने लगे। ढाल पर बैठना भी मुश्किल हो रहा था, यानी अब उसकी हालत ऐसी हो गई थी हालत कि अब उससे ढाल पर बैठा भी नहीं जा रहा था। कभी कभी तो उसके जी में आता कि शेर मुझे पकड़ ले और खा जाए, यानी वह ये सोच रहा था कि इससे अच्छा तो शेर मुझे पकड़कर खा ही जाए। उसने हाथ जोड़कर फिर ईश्वर से विनती की। विनती की यानी प्रार्थना की। उसने हाथ जोड़कर क्या किया? ईश्वर से विनती की, प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? कि भगवान क्या तुम मुझ गरीब पर दया न करोगे, कि हे भगवान तुम मुझ गरीब पर दया नहीं करोगे। शेर को भी थकावट मालूम हो रही थी, क्योंकि वह भी 2 दिन से वहीं पर बैठा हुआ था। अब तीसरा दिन भी निकल आया था। बैठे बैठे उसका जी उब गया था। जी उबना मीन्स बोरियत होना, बोर हो जाना। बैठे बैठे उसका भी जी उब गया था, वह भी बोर हो गया था। वह चाहता था कि अब किसी तरह जल्दी से शिकार मिल जाए। लड़के ने उधर निगाह दौड़ाई कि कोई नजर आ जाए, मगर कोई नजर न आया। अब वह चिल्ला चिल्लाकर रोने लगा, मगर वहां उसका रोना कौन सुनता। वह चिल्ला चिल्लाकर रोने लगा, मगर उसका रोना वहां पर कौन सुनता, क्योंकि जंगल में कोई नहीं था। आखिर उसे एक तरकीब सूझी। तरकीब, तरकीब मीन्स उसे क्या? आखिर उसे एक तरकीब सूझी। तरकीब मीन्स उसे एक उपाय सूझा। वह पेड़ की फुनगी पर चढ़ गया। देखिए सभी, पेड़ की फुनगी पर चढ़ गया। पेड़ की फुनगी होती है, जैसे कि यहाँ पर सबसे ऊपर बैठा हुआ है ये पेड़ की फुनगी, यानी उसकी बिल्कुल ऊपरी शाखा, पेड़ की ऊपरी शाखा यानी फुनगी। वह पेड़ की फुनगी पर चढ़ गया और अपनी धोती खोलकर हवा में उड़ाने लगा कि शायद किसी शिकारी की नजर पड़ जाए। एकाएक वह खुशी से उछल पड़ा, यानी एकदम से उसे बहुत ज्यादा खुशी हुई। क्यों हुई? देखिए, उसकी सारी भूख, सारी कमजोरी क्या हो गई थी? गायब हो गई थी। झरने के पास खड़े कई आदमी उस उड़ती हुई झंडी को देख रहे थे। यानी जिस वह फुनगी पर चढ़ जाता है और उसे एक उपाय सूझता है कि वह अपनी धोती खोलकर हवा में ऐसे लहराएगा और सभी उसे देख लेंगे और उसे बचाने के लिए उसे आ जाएंगे। तो क्या करता कि झरने के पास खड़े कई आदमी उसे देख रहे थे। शायद उन्हें अचंबा हो रहा था। अचंबा मीन्स आश्चर्य। अचंबा मीन्स आश्चर्य। शायद उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि जंगल में पेड़ पर झंडी कहाँ से आई। लड़के ने उन आदमियों को गिना, यानी कितने आदमी थे वो? 1 2 3 4। लड़के ने उन आदमियों को गिना। दोबारा से गिनते हैं, 1 2 3 4, यानी वो कितने थे? 4। जिस पेड़ पर लड़का बैठा था वहां की जमीन कुछ नीची थी। उसे ख्याल आया कि अगर वे लोग मुझे देख लेते हैं तो उनको यह कैसे मालूम होगा होगा कि इसके नीचे 3 दिन का भूखा शेर बैठा हुआ है। मगर मैं उन्हें होशियार न करूं तो यह दुष्ट किसी न किसी को जरूर चट कर जाएगा। यानी चट कर जाना मीन्स खा जाना। चट कर जाएगा, चट कर जाना मीन्स खा जाना। अब ये कहता है यदि मैं उन लड़कों को, उन आदमियों को मतलब कि होशियार न करूं तो यह किसी न किसी को जरूर खा जाएगा। यह सोचकर वह पूरी ताकत लगाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। यानी वह चाहता था, इतना समझदार लड़का था, उसे पता था कि शेर यहाँ पेड़ के नीचे बैठा हुआ और यहाँ की जमीन क्या है? नीची है। और उन आदमियों को क्या पता कि यहाँ पर नीचे 3 दिन का भूखा शेर भी बैठा हुआ है। फिर वह उन्हें होशियार करने की कोशिश करता है और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनते ही लोग रुक गए, यानी एकदम से रुक गए जब उस लड़के ने आवाज़ें लगाई, चिल्लाना शुरू किया। अपनी अपनी बंदूकें संभाल कर उसको ताकने लगे। यानी सबने अपनी अपनी क्या करी? सिखा, उन आदमियों ने अपनी अपनी बंदूकों को संभाल कर उसको ताकने लगे। लड़के ने चिल्ला कर कहा। क्या कहा चिल्ला कर लड़के ने? होशियार रहो, यानी होशियार रहो। लड़के ने क्या कहा? होशियार रहो, होशियार रहो। इस पेड़ के नीचे एक शेर बैठा हुआ है। शेर का नाम सुनते ही वे लोग संभल गए। देखिए यहाँ पर इस चित्र में भी दिखाया गया है, नीचे क्या है? एक शेर बैठा हुआ है और ऊपर, बिल्कुल ऊपर फुनगी पर यह लड़का एक
बहादुर लड़का बैठा हुआ है और इतना समझदार होता है कि अपनी जान बचाने के साथ साथ वह उन आदमियों की भी जान बचाना चाहता है और उन्हें बता देता है कि नीचे शेर बैठा हुआ है और संभल जाइए। आज के लिए इतना ही, आगे हम कल करेंगे। धन्यवाद। अच्छा बच्चों, आपको ये चैप्टर समझ में आ गया? आशा है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो आगे हम कल कंटिन्यू करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो।